अरावली दुनिया की सबसे पुरानी फोल्डेड माउंटेन लगभग 2 बिलियन वर्ष पुराना है, जिसका विस्तार लगभग 800 किलोमीटर। यह दिल्ली से शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान होते हुए गुजरात तक फैला हुआ है। आज अरावली पे हम बात क्यों कर रहे हैं? तो हम जानते हैं कि अरावली को लेकर केंद्र सरकार की जो अरावली के हाइट को लेकर जो केंद्र सरकार की घोषणा है और उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक्सेप्ट करने को लेकर पर्यावरणविद नाराज हैं और देश में एक बहस चल रही है कि अरावली दुनिया का सबसे पुराना फोल्डेड माउंटेन है और उसका हाइट बढ़ने के बजाय लगातार हजारों लाखों सालों से घटता गया। वैसे इसका जो शिखर है माउंट आबू में गुरु शिखर, जो राजस्थान का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, लेकिन एवरेज अरावली का हाइट अब बहुत कम रह गया है और 90% अरावली का जो हिस्सा है वो 30 से 80 मीटर के बीच है। और सरकार ने यह नई परिभाषा जो अरावली को लेकर पर्यावरण मंत्रालय ने दिया है कि केवल अरावली के वो पहाड़ियां ही अरावली मानी जाएगी जिनकी ऊंचाई स्थानीय धरातल से 100 मीटर या उससे अधिक है। पर्यावरणविदों का कहना है कि अरावली का 90% हिस्सा इस नई परिभाषा से, पर्यावरण मंत्रालय की इस नई पहल से कानूनी सुरक्षा दायरे से बाहर हो जाएगा। आप कहेंगे क्यों बाहर हो जाएगा? क्योंकि राजस्थान में अधिकांश जो इसका हिस्सा है वो 30 से 80 मीटर के बीच है, जबकि हम यह जानते हैं कि जो थार मरुस्थल है राजस्थान में, उसको दिल्ली एनसीआर के तरफ बढ़ने से रोकने वाली एक प्राकृतिक दीवार अरावली है। नहीं तो यह थार मरुस्थल बढ़ते हुए दिल्ली एनसीआर तक आ चुका होता और यह भी एरिया मरुस्थल रेगिस्तान बन जाएगा। यही नहीं, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में और वन्य जीवों से लेके पक्षियों से लेके बाकी जो अरावली के इन कम हाइट के, लो हाइट के पहाड़ियों में जो प्राकृतिक विविधता है, जो जैविक विविधता है, वो एक अलग विषय है। अब जब आप 90% हिस्सा, क्योंकि वो 30 से 80 मीटर के बीच हाइट है और आपने यह कह दिया कि 100 मीटर से जो कम होगा हाइट उसे अरावली पहाड़ी नहीं मानेंगे, तो इससे क्या होगा? फिर इससे इस क्षेत्र में व्यापक पैमाने पे खनन गतिविधि शुरू हो जाएगी, निर्माण की गतिविधियां शुरू हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस नई परिभाषा को स्वीकार कर लिया है। इससे यह विवाद और बढ़ गया कि न्यायपालिका ने अरावली की पर्यावरण मंत्रालय की नई पहल, नई घोषणा को स्वीकार करके एक तरह से केंद्र सरकार की एक ऐसी योजना जो पर्यावरणीय तरीके से देश के लिए, दिल्ली एनसीआर के लिए नुकसानदेह रहेगा, आने वाले समय में इसका बहुत असर होगा यहां के एनवायरमेंट पे, फिर भी उसे स्वीकार कर लिया। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर किया है अभी कि राजस्थान और गुजरात में नए खनन पट्टों पर अभी इंटरिम रोक लगा रखी है, लेकिन वो इंटरिम रोक है, वो भी हट जाएगा और इसके बाद व्यापक पैमाने पे यहां खनन और निर्माण गतिविधियां शुरू हो जाएगी। भारत सरकार का कहना है कि इससे 90% अरावली क्षेत्र सुरक्षित रहेगा। भारत सरकार ने अरावली ग्रीन बॉल प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसका लक्ष्य है कि 2020
2036 से लेके अगले 10 वर्षों में 2036 तक 26 मिलियन हेक्टेयर खराब भूमि को ठीक करना है, बदलना है। वहीं विपक्ष और सोशल मीडिया में जो पर्यावरण के एक्सपर्ट हैं, उनका लगातार ये कैंपेन चल रहा है, लगातार ये आरोप है कि यह बड़े कॉरपोरेट हाउसेज और खासकर अडानी समूह को खनन और विकास परियोजनाओं के नाम पर लाभ पहुंचाने के लिए अरावली की नई परिभाषा लाई गई है। निश्चित रूप से पर्यावरण मंत्रालय के पास भी एक्सपर्ट हैं। अब जब देश के पर्यावरणविद अरावली की इस नई परिभाषा से कि जहां हाइट 100 मीटर से कम होगा उसे अरावली पहाड़ी नहीं मानेंगे, तो इसका मतलब है जब वो पहाड़ी नहीं है तो जो कानूनी सुरक्षा है वो खत्म हो गया। अब जब कानूनी सुरक्षा खत्म हो जाएगा, कानून के दायरे की जो सुरक्षा खत्म कर देंगे, तो इसका मतलब है कि वहां किसी तरह की गतिविधि खनन का हो, निर्माण का हो, उसके संदर्भ में जो पहाड़ियों की सुरक्षा को लेकर जो कानून है वो वहां लागू नहीं होगा। तो इससे यह कहना कि 90% अरावली क्षेत्र सुरक्षित रहेगा, यह किस आधार पर रहेगा? क्या अरावली की हाइट को लेके जो वीडियोज हैं अवेलेबल सोशल मीडिया में, जिसमें अरावली का एवरेज हाइट ज़्यादातर हिस्से में बिलो 80 मीटर है और आपने नई परिभाषा 100 मीटर से कम को आप पहाड़ी नहीं मानेंगे, तो फिर यह सुरक्षित कैसे होगा? और दूसरा कि ये जो प्राकृतिक दीवार है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में जिसकी भूमिका, इसकी ढाल से जो ग्राउंड वाटर इकट्ठा होता है छोटे छोटे आप तालाबों में, और ग्राउंड वाटर के रिचार्ज से जो इस पूरे क्षेत्र की जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसका जो सवाल है वो कैसे हल होगा, उन सवालों का क्या उत्तर है, किन एक्सपर्ट कमिटीज की राय पे सरकार ने नई परिभाषा स्वीकार किया और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस परिभाषा को किन आधारों पर स्वीकार किया, और यदि वो सारे चीज हैं तो जो पर्यावरणविद जो देश में विरोध करें उनके साथ बैठ के उन्हें बताया जाए कि नहीं, आपको पर्यावरण की सही समझ नहीं है, आपके पास सही इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जो धूल है, ये धुंध है अरावली को लेकर कि वह खत्म कर होना चाहिए कि अरावली दिल्ली एनसीआर के लिए प्राकृतिक दीवार, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, जैव विविधता, हजारों तरह के पशु पक्षी जो उस पूरे रीजन के पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है, उन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। यदि आप असर नहीं पड़ेगा, उन पहाड़ों को सुरक्षित रखना है, तो सवाल फिर यह है कि नई परिभाषा क्यों? यदि हमें अरावली की सुरक्षा की चिंता है तो अरावली को लेकर यह परिभाषा क्यों हमने तय कर दिया कि 100 मीटर से कम को अरावली नहीं मानेंगे? इस परिभाषा का सीधा अर्थ है कि आप उस दायरे से जो बाहर है वहां गतिविधि को, निर्माण की, खनन की गतिविधि को आप रोकेंगे नहीं। तो फिर यह तर्क जो है वो समझ में से परे है। वैसे फिर से इस पे विचार होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी विचार करना चाहिए, सरकार के पर्यावरण मंत्रालय को विचार करना चाहिए, और यदि 90% अरावली सुरक्षित रहेगा तो किन आधारों पर रहेगा वो डिटेल में जानकारी भी सामने आनी चाहिए। थैंक यू।